विक्रम ने रूम लॉक किया और आगे बढ़ती हुई प्रीति को पकड़कर अपने पास खींचा। प्रीति हड़बड़ाते हुए विक्रम के पास आ गई थी। विक्रम ने उसकी पीठ को दीवार से लगाते हुए कहा, हुआ क्या है? ऐसे रोते हुए क्यों आ गई? बोल नहीं सकती थी कि तुम्हें आना है? तुम्हें कुछ हो जाता तो? प्रीति ने विक्रम की ओर देखा। आंखों के आंसू अभी सूखे नहीं थे, जो विक्रम को देखकर फिर बहने लगे। विक्रम ने बड़े प्यार से उसके आंसू पोंछे और कहा, मुझसे गलती हुई हो तो मुझे सजा दे दो, पर इन आंखों को जो बहुत प्यारी है, इन्हें तकलीफ मत दो। प्रीति ने विक्रम के हाथ को हटाते हुए कहा, किसी की कोई गलती नहीं है, बस ऐसे ही चली आई। विक्रम ने फिर उसके सामने आते हुए कहा, बताओ हुआ क्या है? तुम्हारी आंखें चुगली कर जाती है, कुछ तो बात है। प्रीति को अब गुस्सा आने लगा था, पर वो अपने गुस्से को रोकने की नाकाम कोशिश करते हुए बोली, मैंने कहा ना, कुछ नहीं हुआ है। वो पलक को अभी तो मार्गरीटा संभाल रही है, तो पूछे उससे पहले ही मुझे उसके पास जाना पड़ेगा। वो जाने को हुई तो विक्रम फिर उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोला, पहले बताओ हुआ क्या है, फिर बात करता हूं मैं। प्रीति ने अब गुस्से में विक्रम का हाथ हटाते हुए कहा, मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, करिए ना जिसकी करनी है। सुबह से अब याद आई है आपको? वो पलटकर जाने को हुई। विक्रम उसे पकड़कर अपनी ओर घुमाते हुए बोला, तो नाराजगी मुझसे है, वो भी इसीलिए कि सुबह से मैंने तुम्हारी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वो तनु। प्रीति फिर उससे दूर होते हुए बोली, हाँ बेस्ट फ्रेंड है आपकी, तो उसका ही ध्यान रखिए ना। आपकी आंखों में तनु भाभी के लिए कंसर्न देखे हैं मैंने। एक बात बता दूं, वो शादीशुदा है, भूले नहीं होंगे आप, और तेज भैया को प्यार भी बहुत करती है, तो क्यों जहर घोलने में लगे हैं? इतनी ही पसंद थी तो कर लेते उनसे शादी, एक मैं ही मिली थी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। विक्रम भी एक पल के लिए लड़खड़ा गया था। उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, क्या कह रही हो? होश में तो हो? मैं क्यों जहर घोलूंगा किसी की जिंदगी में? प्रीति का गुस्सा उस पर हावी होने लगा था और उसे ध्यान ही नहीं रहा कि वो गुस्से में क्या बोल रही है। उसकी जबान अब जहर उगलने लगी थी। हाँ, जहर। क्यों हक से आपने उन्हें अपनी गोद में उठाया? राजवीर भैया, नर्स और डॉक्टर भी तो थे, फिर आप ही क्यों थे उनके पास? वो भी इतने जितने के तेज भैया हैं। विक्रम जो प्रीति की बातें सुन रहा था, अपना आपा खोते हुए अपने हाथ को प्रीति पर उठाते हुए थोड़े तेज आवाज में बोला, बस बंद करो अपनी घटिया बातें। वो दोस्त है मेरी, उसे जरूरत थी मेरी तो। विक्रम ने अपने उठे हाथ को देखा। प्रीति ने सोचा विक्रम उसे मारने वाला है, तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी, पर जब कुछ हुआ नहीं तो उसने अपनी आंखें खोली। विक्रम अभी भी अपने उठे हुए हाथ को देख रहा था। उसने अपने हाथ को नीचे कर लिया। प्रीति ने विक्रम की बात काटकर कहा, तो तेज भैया की बेबसी का फायदा उठा रहे थे? विक्रम को अब गुस्सा आने लगा था। उसने बस इतना ही कहा, प्रीति बस करो, बेबसी फायदा, तुम्हारी सोच इतनी छोटी होगी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जानना है तो सुनो, हाँ प्यार करता हूं उससे, वो भी बेहद, पर वो खुश है तेज के साथ, तो मैं भी उसमें खुश हूं। उसका फायदा या तेज की बेबसी का फायदा तो कभी सपने में भी नहीं उठा सकता। आज उसकी तकलीफें मुझे तकलीफ दे रही थी, दूर से ही सही। उसके और उन दोनों के बच्चे की सलामती के लिए दुआ कर रहा था। बस एक बार चाहता था कि मेरा प्यार दूर से ही सही पर सलामत हो, और कुछ चाहा नहीं। शायद इसीलिए तुम्हें लगा तुम पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। वो तो अच्छा हुआ तुमने अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया। सच कहूँ तो बदलने लगा था किसी के कहने पर। दिल के दरवाजे जो किसी के लिए खोलना नहीं चाहता था, वो मैंने तुम्हारे लिए खोले। तुम्हें अपनाना चाहता था। जो खुशियां तनु को ना दे सका, वो सब तुम्हारे कदमों में डालना चाहता था। खैर छोड़ो, तुम नहीं समझोगी। रही बेबसी की बात, तो बेबस तो मैं खुद ही हूँ। मैं तुम्हें और नहीं समझा सकता, तो जो समझ में आए वो करो। तुम्हें लगता है मैं अभी भी तनु और तेज के जीवन में जहर घोल रहा हूँ, तो अब इसे ही सच मानना। नफरत हो आई है ना मुझसे, तो साथ रहने की भी जरूरत नहीं है। जो 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट मैं प्रिया के साथ करने वाला था, वो अब तुमसे करता हूँ। पेपर कार्ड गोदाम में है, तो कल जाकर पेपर भेज दूंगा तुम्हें। और अभी इतनी रात में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कपड़े वहां बैग में है, तो जाकर चेंज कर लो और आराम करो। मैं दूसरा रूम ले लेता हूँ। जाते हुए विक्रम के कदम फिर रुक गए। उसने अपने आंसुओं को अपनी आंखों में ही रोकते हुए कहा, प्रीति मेरी एक बात याद रखना, जिस रिश्ते में विश्वास न हो, उस रिश्ते का टूट जाना ही ठीक है। वैसे भी हम कभी जुड़े ही नहीं थे, तो आशा है दर्द तुम्हें तो नहीं ही होगा। आज के बाद तुम्हें रोकूंगा नहीं। जहां भी रहो, जिसके साथ भी रहो, बस विश्वास के साथ रहना।
पर याद रखना, हर कोई विक्रम नहीं होता। विक्रम ने फिर एक बार भी पलट कर नहीं देखा और वहां से चला गया। प्रीति घुटनों के बल वहीं बैठ गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतना सब कुछ हो गया है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मन में कहा, विक्रम, तनु भाभी से प्यार करते हैं तो शादी क्यों नहीं की? और सुधा ने जो बताया वो सच था, सही था। विक्रम, आप मुझे धोखा कैसे दे सकते हैं? मैंने तो समीर से रिश्ते की बात आपसे कभी नहीं छुपाई, तो आपने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? हाँ, जहर तो अब आपने मेरी जिंदगी में घोल दिया है। आपकी शादी तनु भाभी के साथ नहीं हुई, पर फिर भी आपने उनका पीछा नहीं छोड़ा। पर अब नहीं, मैं तेज जीजू को सब कुछ सच बताऊंगी। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो ही रही है, पर उन प्यार करने वालों की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। विक्रम, आपको तनु भाभी से दूर रहना होगा, तभी मैं आपको माफ कर पाऊंगी। प्रीति जाने कब तक ऐसे ही वहां रोती रही। फिर रोते रोते उसकी आंख लग गई। ये इश्क है जनाब, जाने क्या क्या गुल खिलाता है। किसी को सोना तो किसी को खाक में मिला देता है। प्रीति की हालत भी ऐसी ही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सही क्या है। एक पर्दा तो सुधा डालने में कामयाब हो गई थी। उधर विक्रम ने होटल मैनेजर से बात करके एक दूसरा रूम ले लिया। उसने अपने लिए बियर ऑर्डर की। रूम सर्विस बियर की बोतल वहां रखकर चला गया। विक्रम ने उस बोतल को हाथ में लेकर कहा, छोड़ दिया था तुझे क्योंकि किसी ने अपनी कसम दे दी थी, पर आज फिर तू साथ है क्योंकि किसी की कसम टूटी है। आई एम सॉरी तनु, नहीं रख पाया मैं प्रीति को खुश। वो भी तो किसी के साथ आई थी, पर मैंने तो नहीं किया था उस पर शक। बोल तो मैं भी सकता था, पर दुनिया ऐसी ही है। एक लड़की यदि लड़की की फिक्र करे तो ठीक, एक लड़का यदि एक लड़के का दोस्त है तो ठीक, वरना दुनिया उसे दूसरा नाम दे ही देती है। अब ध्यान रखूंगा मेरे कारण तुम्हें भी कोई परेशानी ना हो। तुम और शिल्पा यही समझाना चाहती थी ना उस दिन? मैं समझा था, पर लगा प्रीति समझेगी मुझे, पर नहीं, आज उसने भी मेरी दोस्ती पर शक किया है। हाँ, प्यार किया है तुमसे, अपने से भी ज्यादा, पर कमजोर नहीं हूं कि प्यार को पाने के लिए किसी का फायदा उठा लूं। मैंने कुछ भी किसी से नहीं चाहा, बस तुम्हारी थोड़ी केयर ही तो की, वो भी जब तेज ने कहा। मैं अपने हाथों से छूकर तुम्हारा और तेज के प्यार को जुठला नहीं सकता। कैसे समझाऊं प्रीति को? मैं खुश हूं तुम दोनों को खुश देखकर, सिर्फ दोस्ती के नाते आज हाथ लगाया है। उसने एक ही सांस में पूरी बोतल गटक ली। कुछ ही देर बाद उसे गर्मी महसूस होने लगी तो उसने अपने कपड़े बदलने के लिए बैग ढूंढा, पर देखा बैग तो प्रीति के रूम में ही है। वो वापस अपने रूम से निकलकर प्रीति के रूम में जाने लगा। प्रीति के रूम के सामने बेल बजाते हुए उसके हाथ बार बार रुक रहे थे, पर फिर उसने बेल बजाई। किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो दरवाजे को खटखटाने के लिए उसने जैसे ही दरवाजे को हाथ लगाया, दरवाजा खुल गया। विक्रम ने बड़बड़ाते हुए अपने आप से कहा, ये कभी नहीं बदलेगी, कम से कम रूम का दरवाजा तो लगा लेती, कोई भी आ सकता था। वो रूम में अंदर आया, बैग बाहर ही रखा था। वो बैग से अपने कपड़े लेकर आगे बढ़ा, पर दरवाजा लॉक भी करना था, तो बेडरूम में ये देखने के लिए आया। उसने देखा प्रीति जमीन पर ही सो गई थी। उसकी हालत देखकर विक्रम की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने अपने कपड़े किनारे रखे और प्रीति को संभालकर अपनी गोद में उठाया। उसे बेड पर लेटाकर उसे कंबल उड़ा दिया। कुछ पल वो ऐसे ही उसे देखता रहा, फिर प्रीति के नजदीक बैठकर प्यार से उसे देखते हुए धीरे से बोला, प्यार करने लगा हूं तुमसे, पता नहीं कितना, पर फर्क पड़ता है मुझे। अब तकलीफ नहीं दूंगा तुम्हें। जानता हूं तुम अभी भी शायद साथ हो समीर के, तो खुश रहना। कांटा ना तुम्हारे लिए बनूंगा और ना ही तनु के लिए। मैं कभी भी सफाई नहीं दूंगा अपनी और ना ही तुमसे मांगूंगा। बस तनु पर शक मत करना। सारी तकलीफें, दर्द सब मुझे दे दो। उसने झुककर आखिरी बार ही सही बड़ी ही शिद्दत से प्रीति के माथे को चूमा और अपने कपड़े लेकर रूम लॉक करके अपने रूम में आ गया। उसने वॉशरूम जाकर शावर बाथ लेकर अपने कपड़े बदले और किसी को फोन लगाकर कहा, मेरा काम हुआ या नहीं, वो साजिश पता करो किसकी थी, कौन था उस सब के पीछे। जानता हूँ फोटोग्राफर झूठ बोल रहा है, तो सच उगलवाओ उससे, कैसे भी, किसी भी तरीके से। उसने गहरी सांस ली और अपने लिए एक और बियर की बोतल ऑर्डर कर दी। सुबह से ही तनु और शिल्पा विक्रम और प्रीति का फोन ट्राई कर रहे थे, पर दोनों ही फोन नहीं उठा रहे थे। शिल्पा ने हंसते हुए कहा, यार लगता है हमारा ये दोस्त भी गया काम से, फोन भी नहीं उठा रहा है, आने दे उसे, बताती हूँ। तनु भी उसे बोली, छोड़ ना, किसी को तो बख्श दे, नहीं उठाया फोन, आ रहे होंगे यहाँ। शिल्पा बोली, नहीं,
वो जाने बोल रहा था काठगोदाम, तो चला ना जाए, उसे शाम के फंक्शन के लिए रोकना था। भाई ने कितनी तैयारियां करवाई है घर में, तुझे क्या पता, और सब दोपहर तक आने वाले हैं। बस ये डॉक्टर जल्दी से डिस्चार्ज कर दे तुम्हें तो हम घर चलेंगे। तनु ने कल प्रीति और विक्रम के बीच की दूरी को महसूस कर लिया था। वो भी विक्रम और प्रीति से बात करना चाहती थी, इसीलिए उसने फिर उन्हें फोन लगाया। इस बार प्रीति ने फोन उठा लिया। तनु ने प्रीति से कहा, कैसी हो प्रीति? ठीक हूँ भाभी, बस जरा देर से सोई थी तो आंख लग गई। सॉरी आपका फोन पिकअप नहीं हुआ, प्रीति ने अलसाते हुए कहा। तनु ने फिर कहा, आज शाम तुम्हें और विक्रम को बच्चे के नामकरण में आना है। मैं विक्रम को भी फोन लगा रही थी, पर शायद वो भी सो रहा होगा, तो उसे भी आना है। प्रीति ने कहा, ठीक है भाभी। तनु ने फिर रुकते हुए कहा, वैसे कल क्या हो गया था? तुम्हारे लिए सब परेशान हुए थे, तो आगे से ध्यान रखना अपना। प्रीति को कल की याद आ गई तो मन में कड़वाहट से घुल गई। उसने कहा, वो पहले तो पलक को देखने जाना था, पर रास्ता भूल गई तो होटल आ गई। फोन भी साइलेंट पर था तो पता नहीं चला सबके फोन आए, तो आगे से ध्यान रखूंगी और शाम को आ जाऊंगी भाभी, आप चिंता ना करें।